अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में केसेस के ट्रायल्स तो रोज़ाना की बुनियाद पर और बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन केसेस में इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करते हैं और उनकी दिन भर की क्या मसरूफियत रहती है, कमरा अदालत में वो किस तरह बैठे रहते हैं और किससे बातचीत करते हैं, सहाफ़ियों से किस तरह और कहाँ जाकर बात होती है। और एक अहम चीज़ और दिलचस्प चीज़ जो कि इससे पहले शायद रिपोर्ट भी नहीं हुई कि इमरान खान अपने खिलाफ एक गवाह के बेताबी से इंतज़ार में है कि कब वो गवाह आए और इमरान खान उसका चेहरा देखें, उससे सवाल पूछें, उससे बात करें। सवाल तो वैसे कोर्ट का डेकोरम ये है कि मुल्ज़िम नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी उनकी ये ख्वाहिश है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर असद मलिक साहब मौजूद हैं। तो मलिक साहब, क्या कोर्ट का एनवायरनमेंट क्या होता है? आप जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, इमरान खान साहब से बातचीत भी होती है आपकी? जी बहुत शुक्रिया शाम कियानी साहब। जो ये केस है तोशा खाना वाला केस था, उसमें ये गवाह था और ये उस दिन पेश हुआ और इसमें उस गवाह ने तखमीना लगाया था जो तहाइफ आए थे। तो वो तखमीना था, एक ब्रेसलेट था और एक कोई हार था, कोई इस तरह कोई 2-3 चीज़ें थी। तो वो उसने जो है वो जो उसको बतौर गवाह जब पेश किया गया तो उसने प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक कि वो गवाह कह रहे हैं कि वो $20 मिलियन का एक के जो गिफ्ट थे वो इन्होंने लिए हैं बहुत थोड़े पैसों में। तो $20 मिलियन वाला जो तोहफे की जो अमाउंट बता रहे हैं उसका वो कह रहे हैं कि इन्होंने 90 लाख रुपए दे के ले लिया। तो हाँ। $20 मिलियन उन्होंने वो लगा दिए। $20 मिलियन आप देखें ना, ये तो कितने अरब 3 अरब और कुछ अरबों में बनते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि इतने पैसे इन्होंने लगा के जो है वो ये ले लिया, इतने पैसों का था। तो वो खान साहब जब ये गवाह था तो इसमें जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होती है, खान साहब बैठे होते हैं, कभी उठ के बाहर चले जाते हैं कोर्ट रूम से। वो जेल है, बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन कभी ज़रा चले जाते हैं या तो फिर उनको भी जब उनकी ज़रूरत होती है बुला भी लिया जाता है। तो जब ये गवाह आया तो खान साहब को शायद पता चल गया होगा कि आया, तो खान साहब आए वहाँ पे और उन्होंने कहा ये गवाह कौन है जो कहा था कि $20 मिलियन का जो है वो तोहफा है, वो मैं ज़रा देखूँ उसको, वो कौन है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो जो तोहफा था $20 मिलियन का, ये तो पूरे तोशा खाना की हिस्ट्री में आजकल आज तक $20 मिलियन के जब तक से पाकिस्तान इकट्ठे नहीं हुए, तो इतने तो पूरे सारे तोहफों को भी इकट्ठे करें तो इतने पैसे नहीं बनते होंगे। तो फिर जो वकील थे इस केस में उन्होंने उस लेकिन मलिक साहब वो गवाह अभी आना है जिसने ये असेसमेंट करके वो गवाह जो है जो गवाह जो सामने था वो गवाह नहीं था जिसे खान साहब देखने के लिए गए। नहीं, वही गवाह था जो गया और वही गवाह था। अच्छा, उस पे वही गवाह था जो उस दिन आया और उसने बताया था। असल में वो मुख्तलिफ दुकानों पे उससे पूछा भी ना, उस पे जिरा इस वक्त हो रही है, बयान भी रिकॉर्ड करा चुका है, जिरा हो रही है। अच्छा। उससे पूछा गया कि भाई आपने कैसे लगाई है तखमीना? वो कहता है जी मैं मुख्तलिफ दुकानों पे गया हूँ, मुख्तलिफ मार्केट्स में गया हूँ, सोने की जो ज्वेलरी जो है उन शॉप्स पे गया हूँ, दुबई में जो UAE के दूसरी कुछ स्टेट्स हैं, शारजा वगैरह में, तो वहाँ पे वो कुछ घूमता फिरता रहा, दुकानों से कुछ चीज़ें पता करता रहा। तो लेकिन उसे फिर जो है ना ये उससे पूछा गया कि आपने ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये आपने कैसे? उन्होंने कहा मैंने तस्वीरें दिखाई थी। उनको पूछा ये सेट कितने का बनता है? उन्होंने कहा कि इतने का। तो ये जो इवैल्यूएशन हुई है, ये एस्टिमेशन जो है ये कुछ ख्याली है, ये इस तरह से नहीं है कि आपने वो हार लेके गए और जाके। लेकिन ये प्रोसिक्यूशन के लिए बाद में मुश्किल भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक ही जगह से जाके रेट लगवाया। एक जगह से नहीं आया, 2-3 जगहों पे वो कहता मैं गया था, उससे तो नाम भी बताए थे, वो बल्कि कहता मैं ज्यादा जगहों पे गया हूँ। उसे जब नाम पूछा गया तो उसको नाम याद नहीं थे। ओके, तो मलिक साहब, खान साहब के बारे में आप भी कहते हैं बड़े हशाश बशाश हैं, बड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो वैसे के वैसे ही है। तो ये किस तरह हो रहा है जी? बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि खान साहब के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो तो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। बेशक इस तरह की खान साहब के बारे में ये एक कंसेप्ट था, तो लोग अज्यूम कर रहे थे कि खान साहब शायद इतना लंबा अरसा ना कर। लेकिन अब देखें, अगस्त से लेके अभी देख रहे हैं कि 6 महीने हो गया, 6 महीने तकरीबन हो गए और अभी भी जो है वो उनके वहाँ पे कोई थकावट नहीं होती। वहाँ पे फ्रेश मतलब फ्रेशनेस होती है उनके चेहरे पे, हालांकि काफ़ी एजेड है वो। लेकिन उनसे हमने पूछा कि आप की क्या रूटीन है, तो उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, दीनी किताबें पढ़ता हूँ, अखबार, एक ही अखबार पढ़ते हैं डॉन,
और अच्छा जी, तो इसलिए आप रोजाना की बुनियाद पे जाते हो स्टोरी? नहीं मैं तो वैसे भी, मेरी तो बीट है, मैं तो वैसे ही मतलब स्टोरी तो मैं जाऊँ ना जाऊँ। नहीं बड़ा अच्छा है कि आपका अखबार नहीं, मैंने पूछा था अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट है, उनसे मैंने पूछा था कि ये क्या, तो उन्होंने बताया कि अखबार का कोई उनके पद का कदर नहीं है कि आपने को 2 या 3 या 4 अखबार, उनका जितने अखबार चाहिए हमने उनको कहा आपको जो अखबार चाहिए हम आपके लिए लगवा देते हैं, क्योंकि ये जो अखबार कोई जो कैदी पढ़ता है वो उसकी पेमेंट वो खुद करता है। हाँ तो कहते हैं, इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ यही वो एक्सरसाइज भी वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ। फिर कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि मोबाइल फोन यहाँ पे नहीं होता तो टेंशन फ्री लाइफ है। ओके तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया। आज फिर अभी आप जा रहे हैं तो आप वापस आए तो फिर आपसे मजीद भी इस हवाले से अगर कोई ऐसी क्रिस्प स्टोरी निकली तो उस पर बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, अब तक के लिए ये इतना ही था। वीलॉग अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।